Hello friends, welcome once again to my videos on Geography for class 9th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 5 जिसका की टाइटल है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। इन सभी आंसर्स को मैंने जरूरत के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज लिखा है और इसके साथ ही हर एक आंसर के कीवर्ड्स को भी मैंने बोल्ड किया हुआ है। मेरे ऐसा करने से आपको अपने आंसर को समझने और एग्जाम्स में अपने आंसर को लिखने में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जहां जहां पर रिक्वायर्ड है वहां वहां पर मैंने आंसर को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। So question 1 is a multiple choice question. Choose the right answer from the given 4 alternatives. First is, to which one of the following types of vegetation does rubber belong to? रबर इनमें से किस तरीके की वेजिटेशन में होती है, किस तरीके की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उसमें होती है? सो द राइट आंसर इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Cinchona trees are found in the areas of rainfall more than. Cinchona trees किस तरीके की क्लाइमेट में होता है, किस तरह का कितना रेनफॉल वहां होना चाहिए? तो इसका आंसर है ए, यानी कि 100 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरिया में Cinchona trees ग्रो करते हैं। थर्ड इज, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिम्प्लीपल बायो रिजर्व लोकेटेड? इनमें से किस स्टेट में सिम्प्लीपल बायो रिजर्व है? द आंसर इज सी, ओडिशा। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व? कि इनमें से कौन सा हमारा बायो रिजर्व वो है जो कि वर्ल्ड बायो रिजर्व के नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है? एंड द राइट आंसर इज ए, मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 2, and we have to answer the questions briefly. First question is, define an ecosystem. Ecosystem क्या होता है? So the answer is, ecosystem is a physical environment where all the plants and animals in an area are interdependent and interrelated to each other. यानी कि इकोसिस्टम एक ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स किसी एक एरिया में वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और साथ ही एक दूसरे के साथ में रिलेटेड भी होते हैं, एक दूसरे के साथ में उनका रिलेशन भी होता है। अकेले किसी की भी कोई अपनी सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स are also the integral part of an ecosystem. इस इकोसिस्टम में ना सिर्फ प्लांट और एनिमल्स होते हैं बल्कि ह्यूमन बींग्स भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं और सभी लोग आपस में मिल करके एक जो एनवायरनमेंट बनाते हैं उसको इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें सब म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, what factors are responsible for the distribution of plants and animals in India? इंडिया में प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं? सो द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स। नंबर 1, लैंड। नंबर 2, सॉइल। नंबर 3, टेम्परेचर। नंबर 4, फोटो पीरियड, दैट इज द कितने समय के लिए कहीं पर सनलाइट जाती है। अगर किसी एरिया में सनलाइट ज्यादा टाइम के लिए रहती है तो वहां पे वेजिटेशन बेटर ग्रो करती है, कहीं पे सनलाइट कम टाइम के लिए रहती है तो वहां पे वेजिटेशन उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाती है। एंड द फिफ्थ इज प्रेसिपिटेशन, यानी कि कितनी रेन्स वहां पर होती हैं। तो इस आंसर में इन सभी पॉइंट्स को हमने सिर्फ लिखा हुआ है, हेडिंग लिखे हुए हैं। बाकी जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसको कि मैंने इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उसमें मैंने इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में भी डिस्कस किया हुआ है, जो कि आप मेरी इसे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन इज,
व्हाट इज ए बायो रिजर्व? गिव टू एग्जांपल्स. बायो रिजर्व क्या होता है, इसके हमको 2 एग्जांपल्स भी देने हैं. So the answer is the government has established bioreserves for the protection of the flora and fauna of the country. गवर्नमेंट ने कंट्री के फ्लोरा एंड और फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए बायो रिजर्व्स को डेवलप किया है, स्टैब्लिश किया है. बायो रिजर्व जो है बहुत बड़े एरिया में फैले हुए जगह होती हैं, जहाँ पे कि जो उस जगह का फ्लोरा यानी कि जो उस जगह के प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है. और वहाँ पे रहने वाले जो फौना यानी कि वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है. तो बहुत सारी आप जानते हो कि स्पीशीज ऐसी होती हैं जो एक्सटिंक्शन के बिल्कुल वर्ज पर हैं, तो उनको प्रिजर्व करने के पर्पज से गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करती है, और जिन बड़े बड़े एरियाज में उनको प्रोटेक्ट किया जाता है उनको बायो रिजर्व कहा जाता है. इसके एग्जाम्पल है नंदा देवी इन उत्तराखंड एंड द गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन. हमको 2 ऐसे एनिमल्स के नाम लेने हैं जो कि ट्रॉपिकल भी और माउंटेन टाइप में रहते हैं. तो ट्रॉपिकल में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें 2 एग्जांपल्स हैं, लॉयन और मंकी. और माउंटेन रीजन में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनका हम कश्मीरी स्टैग और रेड पांडा का एग्जांपल ले सकते हैं. Now we come to question number 3. Distinguish between the following. Number 1, flora and fauna, and number 2, tropical evergreen and deciduous forests. Now we come to flora and fauna. Now what is flora? The term flora denotes plants of a particular region or period. For example, oak tree and banyan tree. यानी कि फ्लोरा जो है वो किसी भी रीजन में ग्रो करने वाले या किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर ग्रो करने वाले प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं. तो हमारे जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे ट्रीज हैं, उन सब को हम कंबाइंडली फ्लोरा कहते हैं. एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, बट यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं. ओक ट्री और बनियन ट्री आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरा. Then comes fauna. The term fauna refers to the species of animals. अब जितने भी एनिमल्स हमारे हैं, जब हम उनको कंबाइंडली देखते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले जो हमारे एनिमल्स की स्पीशीज को अगर हम कंबाइंडली देखते हैं तो उसको हम फौना कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल हम मंकी और टाइगर का ले सकते हैं. तो ये हमारे फ्लोरा और फौना के एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट कम्स tropical evergreen and deciduous forests. Now what are tropical evergreen forests? These, number 1, these areas have more than 200 centimeter rainfall with a short spell of dry season. ये वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है, और कुछ शॉर्ट स्पेल के लिए, छोटे वक्त के लिए वहाँ पे ड्राई सीजन भी रहता है. ऐसा भी टाइम आता है कि जब वहाँ पे बारिश नहीं होती है, लेकिन ये टाइम बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है कि वहाँ पे बारिश ना हो. ज़्यादातर तो वहाँ पे बारिशें होती रहती हैं. द ट्रीज रीच हाइट अप टू 60 मीटर्स और इवन मोर. और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रेंस होती हैं, तो उसके कारण से ट्री को ग्रो करने के लिए सुटेबल कंडीशंस मिलती हैं. और इसके अलावा आप देख रहे हो कि यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन है. तो ट्रॉपिकल होने का मतलब ये है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वो रीजन होता है जो कि हमारे इक्वेटर के आसपास का एरिया. आप जानते हैं कि इक्वेटर को सराउंडिंग करने वाला एरिया जो है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं. मतलब जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं. और क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में आप जानते हो कि सनलाइट बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए रहती है. सबसे ज़्यादा जो अर्थ पर जो सनलाइट पड़ती है वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ती है, सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए पड़ती है. तो सनलाइट भी खूब टाइम के लिए होती है और रेंस भी होती है. तो इस कारण से यहाँ पे काफ़ी वेजिटेशन को ग्रो करने में हेल्प मिलती है. यहाँ का जो टेम्परेचर है वो वार्म भी रहता है सनलाइट के ज़्यादा पड़ने के कारण से, और वेट भी रहता है क्योंकि बारिशें होती हैं.
और इसी कारण से यहाँ पे काफ़ी लग्जरियंट वेजिटेशन होती है, बहुत अच्छी वेजिटेशन यहाँ पे ग्रो करती है। सम इम्पॉर्टेंट ट्रीज आर एबोनी, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. Next is deciduous forest. They are also called monsoon forest and are most widespread forest in India. They receive rainfall between 200 centimeter and 70 centimeter. These forests shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summers. ये जो फॉरेस्ट है, अब डेसिडस का मतलब होता है, डेसिडस का मतलब पतझड़। तो ये वो फॉरेस्ट होते हैं जिनके जो ट्रीज होते हैं वो अपने पत्तों को बीच बीच में शेड करते हैं, उनको पतझड़ आती है, पत्ते झड़ते हैं उनके। तो जब समर होती है, ड्राई समर होती है, जब वहाँ रेन नहीं हो रही होती है, तो वहाँ पे ट्रीज अपने लीव्स को शेड करते हैं। हालांकि देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता है। कहीं पे किसी जगह पे कभी साल में कभी शेड करते हैं, किसी समय कहीं करते हैं। लेकिन ये जो शेड करने का जो टोटल पीरियड होता है 6 to 8 वीक्स का होता है, जिसमें ट्रीज अपने लीव्स को शेड करते हैं। ये फॉरेस्ट ग्रीन होते हैं काफी। और यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज ग्रो करते हैं, ये साल, शीशम, सैंडलवुड, बैम्बूज एक्सेट्रा, ये सब ट्रीज यहाँ पे ग्रो करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वे I discussed with you 3 questions of the chapter, that is chapter number 5. जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं उनको मैंने आगे आने वाली वीडियो में उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो काइंडली आप उसको भी रेफर कर सकते हैं अपने लिए। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, गॉड ब्लेस यू।